आपका पहला पॉइंट है। देखिए कवि परिचय पहले करेंगे। कवि परिचय आपका क्या है, कवि क्या बोल रहे हैं, कवि परिचय, ठीक है। इस पाठ के लेखक अगर पूछेगा कि अति सुधो स्नेह को मारा गया, अति सुधो स्नेह को मारा गए, इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक कौन है, घनानंद है। कौन है, घनानंद है। अगर पूछेगा इस पाठ के, पढ़ देते हैं, इस पाठ के कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1689 ईस्वी में हुआ था। कवि घनानंद रीतियुगीन, रीतियुमुक्त एवं मधुर भाषा के कवि थे। किसके थे, मधुर भाषा के कवि थे। देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है, इसका अगला पॉइंट हो गया आपका, देखिए उनकी हत्या नादिर शाह के सैनिकों ने कर दी थी। उनके जो हत्या थे, दिल्ली में नादिर शाह के सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या क्यों किया था, हुआ क्या था, जब वो आए थे, जब वो उसके सैनिक आए थे, तो सैनिक उनसे मांगे थे, पूछा था जर जर जर, क्या बोला था, जर जर जर, अर्थात क्या हुआ, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया रज रज। उससे मांगा गया था सोना कहाँ है, पूछा कि सोना कहाँ है, उन्होंने जवाब दिया रज रज, अर्थात मिट्टी, उसे धूल मिट्टी लिख दे दिया था, ठीक है। तो उस पर वो क्रोधित होकर उन सैनिकों ने इसका हत्या कर दिया था, ठीक है। तो यहीं तक उनका हत्या हो गया था, ठीक है जी। पूछा क्या था, अगर पूछा कि उसकी हत्या कैसे हुआ था, तो उन्होंने मांगा था रज रज रज, ठीक है, रज 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 बोला था, सोना सोना सोना, ठीक है। इन्होंने बोला था जर जर जर, ठीक है। तो मिट्टी मिट्टी बोल दिया था, इसलिए उनका हत्या कर दिया था। देखिए इसका जो कुछ रचनाएं थे, उनके जो प्रमुख रचनाएं था और लिखा गया था, वो रचनाएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि सुजान सागर, ठीक है, सुजान सागर, ठीक है, बिरहल लीला, रसकेली, बल्ली इत्यादि उनकी और भी रचनाएं, ठीक है। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिया गया, ये छंद है इनकी घनानंद से ही लिया गया है। घनानंद प्रेम के पीर कवि थे, अर्थात प्रेम के पीर मतलब क्या होता है, प्रेम में की मार खाया हुआ था, जैसे प्रेम में धोखा मिल गया था। वो किसी एक लड़की थी जिसका नाम सुजान था, क्या था, उनका नाम सुजान था, और सुजान से उसका ब्रेकअप मानसिक हो गया था, लेकिन ब्रेकअप हो गया तो किसी और के साथ वो चली गई थी, ठीक है। वो एक नर्तकी थी, वो नाच गाना करती थी, और ये क्या करते, दोनों में प्रेम हुआ था, और वो कोई और मिल गया तो ये छोड़ के चला गया था। तो इसीलिए एक शायरी लिखे थे कि बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं अक्सर शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशा के तलाश करो, ठीक है। देखिए आगे क्या होगा, तो बेहतर मिल के हमेशा जो लड़कियां रहती है वो बेहतर की तलाश में रहती है। अगर आपसे किसी को बेहतर मिलेगा तो आपको छोड़ के चली जाएगी, इसीलिए छटापट करना नहीं है। अभी आपको पढ़ने को पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए घनानंद प्रेम के पीर कवि थे, हो गया, हमने प्रेम मार खाया हुआ था, ठीक है। घनानंद की भाषा परिकृत और शुद्ध ब्रज थी, ठीक है, उनकी ये हो गया। अब देखिए इस पॉइंट हो गया आपका, इसका जो क्वेश्चन आंसर है, उस क्वेश्चन आंसर में जितना भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है, एक बार में। तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हो गया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो कवि जो है क्या कहते हैं, कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल, मतलब अर्थात बहुत सरल, मतलब कठिनाई नहीं बोली, पूरा सरल है, मतलब आसान है, ठीक है, आसान कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती, इसमें कोई चतुराई नहीं चलना पड़ेगा। अगर आपको किसी से प्रेम है तो इसमें चतुराई नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। अगर किसी लड़की से प्रेम करते हैं, या आप लड़की हैं तो या किसी लड़के से प्रेम करते हैं और उससे छल करते हैं, वो बात करते हैं किसी और के बात करने लगते हैं, नहीं उसे छल करते हैं, वो उसके गैर मौजूदगी में उसके साथ कुछ करते हैं, तो वो सच्चे प्रेम नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सच्चे दिल से कीजिए, हृदय से कीजिए, ठीक है, वही मतलब कि सच्चा प्रेम है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति सुधो स्नेह को मारक से लिया गया है। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति कहाँ से लिया गया है, अति सुधो स्नेह को मारक है, इस काव्य कविता से, इस कविता से लिया गया है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो लेते तो मन भर हैं, परंतु देते छटांक
छटांग भर नहीं, यानी इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा भी नहीं। अगर किसी से प्रेम करते हैं या जो झूठा प्रेम करते हैं, तो झूठा प्रेम करने के साथ क्या करते हैं ये घनानंद, कि अगर किसी को झूठा प्रेम करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा वो झूठा प्रेम कर रहे हैं। वो देंगे कुछ नहीं, वो देंगे कुछ नहीं, बस वो लेंगे ही, ठीक है। तो लेते बहुत हैं और देते छटांग भी नहीं, मतलब थोड़ा सा भी वो नहीं देते हैं, तो वो झूठा प्रेम करते हैं। अर्थात अगर आप उसे टाइम देते हैं, आप उसे बहुत टाइम देते हैं और वो आपको थोड़ा सा भी टाइम देता है, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाता है, तो वो आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता है, ठीक है। और देखो जैसे कि हमारे माता पिता हमारे लिए हमेशा खड़ा रहती है, तो वो हमारे माता पिता हमसे सच्चा प्रेम करती है। इसका स्क्रीन ले लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसका देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, परहित के लिए दे कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। जो परहित के लिए धारण करता है वो कौन करता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डाटा आपको मानना है बादल। क्या मार देंगे, बादल, क्योंकि बादल जो है वो पूरे विश्व को बराबर मानते हैं, वो कि सभी को देते हैं, अर्थात वो किसी से लेते नहीं है। वर्षा जल से वो पानी पड़ते हैं, ठीक है, वो पानी पड़ते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन वो लेते कुछ नहीं, ठीक है। तो वे बोलते हैं, जो बादल को कहते हैं, जो कवि है वे अपना काव्य लिख रहे थे, तो बोलते हैं, हे बादल मेरे जो आंसू बह रहे हैं इसे मुफ्त ना जाने दे, इसे मुफ्त ना जाने दे। इन आंसुओं को अपने बादलों में मिला, इन आंसुओं को अपने बादलों में मिला। और जो मेरी प्रेमिका है सुजान, मेरी जो प्रेमिका सुजान है, उसके आंगन में जाकर उनके आंगन में जाके बरसो, जब वो चूमेगा मेरे इन आंसुओं को तब उसे एहसास होगा मेरे प्रेम। कैसे वो कहते हैं, तो ठीक है, तो पढ़ित को ही कहते हैं, क्योंकि पढ़ित जो बादल है वो किसी से कुछ लेते नहीं, बल्कि वो सबको देते हैं और इनका फायदा पूरे विश्व उठाता है। पेड़ पौधा जंगली मानव जंतु सभी इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। लेकिन बादल को इससे कोई फायदा होता नहीं, जैसे हमारे माता पिता से हमें कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक है। हमें तो फायदा होती है, पर हमसे माता पिता को कुछ फायदा होता नहीं है। तो अगर पूछेगा हमारे गार्जियनों में से परहित के लिए धारण कौन करता है, तो हमारे माता पिता, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, कवि घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है और सबके लिए ऊपर समान बरसाता, हमने समान बारिश करवाता है, किसी को छोटा मोटा नहीं समझता है, सबकी बराबर नहीं समझता है। तो इसीलिए बोला जाएगा कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो बादल करता है। तो यहाँ तक में आपका 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है। तब बता रहे थे क्लास में बता रहे थे कि जो कवि है वो सुजान, जो उसकी प्रेमिका थी सुजान थी, उसके आंगन में अपने आंसू पहुँचाना चाहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि सुजान की विरह में रो रहे थे और उनके आंसुओं बोलते थे कि हे बादल मेरे इन आंसुओं को अपने में मिला ले, तो सबके लिए तेज धारण करती है, मेरे इन आंसुओं को मिला ले और सुजान के आंगन में जाके बरसा। जब वो चूमेगा मेरी इन आंसुओं को नंगे पाँव से, तो उसे एहसास होगा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।